हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। वेलकम टू सनी राय ट्यूटोरियल क्लासेस। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर में अच्छे होंगे, खा पी करके मस्त होंगे और लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी का मजा ले रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले सबसे ये जानना जरूरी है कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमिनेशन में कौन कौन से सिस्टम प्रचलित थे। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमिनेशन में एक बहुत प्रिमिटिव जो नॉन साइंटिफिक था, जिसको हम लोग कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम कहते हैं, और एक जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा कंपाउंडों की डिस्कवरी हो गई, अब पूरा इन लोगों के बस के अंदर ये बात नहीं रहेगी कि अब किसी का नाम कैसे करें, तब वहाँ पर जन्म होता है किसका, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आज हम लोग इन्हीं दो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या होता है या ट्राइवियल नेम सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, कॉमन नेम या जो ट्राइवियल नेम होता है, ये किसी कंपाउंड का जो नाम रखा जाता है वो ये देखा जाता है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ और उनका लोकल नेम क्या था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे फॉर्मिक एसिड, COOH, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हम लोगों ने नहीं नाम रखा, ये रखा लैटिन अमेरिकी कंट्रीज लोगों ने। अब फॉर्मिक एसिड क्यों नाम रखा गया, क्योंकि फॉर्मिक जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड फार्मिका से लिया गया, और इस फार्मिका मतलब होता है रेड आर्ट, क्योंकि एंशियंट टाइम में फॉर्मिक एसिड को अटेन करने का एक जो मेन सोर्स था वो थी लाल चींटियों। ये लोग क्या करते थे, लाल चींटियों को उबाल करके उनका फर्मन डिस्टिलेशन कर करके वो वहां से निकालते थे। दूसरी चीज थी एसिटिक एसिड, ये तो कॉमन नेम जानते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम एसिटिक एसिड ही क्यों नाम रखे, रीजन ये है क्योंकि एसिटिक एसिड जो वर्ड लिया गया वो लैटिन वर्ड एसिटम से लिया गया है, और इस एसिटम मतलब होता है विनेगर, सिरका। उसी तरह से ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। अब क्वेश्चन है कि ब्यूटारिक एसिड का नाम ब्यूटारिक एसिड क्यों रखा, क्योंकि ब्यूटारिक एसिड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्यूटाइरम। अब ब्यूटाइरम मतलब होता है बटर, मतलब अगर हमको ब्यूटारिक एसिड पर अटेन करना है तो हम बटर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तब जाकर के हमको ब्यूटारिक एसिड मिलेगा। तो ये उस वक्त की नॉमिनेशन सिस्टम थी जो IUPAC में प्रचलित थे। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंडों की बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हो गई और उनके पास अब वो व्यवस्था नहीं रहेगी हम और कंपाउंडों का नॉमिनेशन कर सके, तब उस वक्त उस हॉच पॉच को बचाने के लिए IUPAC सिस्टम का जन्म होता है। जैसा कि नाम है IUPAC नॉमेन सिस्टम, मतलब इसका मतलब है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब यह हुआ कि जब इस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ तब इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों का जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के कितने एटम हैं, और दूसरा द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द हाइड्रोकार्बन, यानी फंक्शनल ग्रुप यानी कौन कौन से वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिससे उस हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री डिसाइड होती है, उनका नाम क्या है, और उन दोनों के नाम को जोड़ करके हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखेंगे। तो इस प्रकार से दो सिस्टम थे, एक कॉमन नेमिंग सिस्टम और एक IUPAC नॉमेन सिस्टम। उसके बाद हम लोग इसके बाद आगे क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर IUPAC नॉमेन सिस्टम कैसे काम करता है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में जब हम ये नॉमिनेशन करते हैं तो हमने कहा ना, उसमें दो बातों का ध्यान रखते हैं, एक रखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम और दूसरे हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं। तो देखिए मैंने IUPAC में मैंने दो चरण बनाए हैं, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हमारे हाइड्रोकार्बन चेन में कुल कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। और याद रखिए, जब आप ये पता करेंगे कि आपके कंपाउंड में कुल कितने कार्बन चेन प्रेजेंट हैं, तो उन्हीं कार्बन नंबर्स को, नंबर ऑफ कार्बन्स को क्या कहा जाता है, रूट वर्ड कहा जाता है। और जब ये रूट वर्ड होता है तो जब आप रूट वर्ड का चुनाव करते हैं तो इस मतलब उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको पेरेंट कार्बन चेन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर कैसे नंबर ऑफ कार्बन को हम गिनेंगे। तो वहां पर जिस प्रकार से हम लोग 1 2 3 4 गिनते थे, यहाँ पे और नंबर ऑफ कार्बन को गिनने का एक दूसरा मेथड, जैसे अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन के पास केवल एक कार्बन हो तो वहां पर उसको हम रूट वर्ड क्या होगा, मेथ, ये रूट वर्ड है, मेथ, एथ,
एथ कब होगा? जब 2 कार्बन, जब 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। उसी तरह से जब कार्बन 6 हो तो रूट वर्ड हेक्स होगा, जब कार्बन 7 होगा तो रूट वर्ड हेप्ट होगा, कार्बन 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नन और 10 हो तो डेक कहेंगे। और अगर आपके हाइड्रोकार्बन चेन में 10 से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, तो जैसे अगर 11 कार्बन हो तो उसको अनडेक, 12 कार्बन हो तो डूडेक, 13 कार्बन हो तो ट्रीडेक और 14 कार्बन हो तो क्वाडडेक और 15 कार्बन हो तो पेंडेक। इस प्रकार से आप उसको बढ़ाते चले जा सकते हैं। जबकि अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो क्वेश्चन ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप कहते किसे हैं? तो आप सभी जानते हैं कि दोज ग्रुप विच डिसाइड द केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन, यानी जो हाइड्रोकार्बन चेन की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। तो आपने देखा ये हाइड्रोकार्बन चेन जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, उन्हीं एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे हाइड्रोकार्बन चेन यानी रूट वर्ड की केमिस्ट्री को जो डिसाइड करने वाले जो फंक्शनल ग्रुप थे, तो उनको जब कैटेगराइज किया गया तो वो उनको मैंने कैटेगरी के आधार पर उनको 4 भागों में बांट दिया। अब ये 4 भाग कौन कौन? सबसे पहला है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या होता है? जैसे अगर हाइड्रोकार्बन चेन में ही अगर मेथिल, एथिल और प्रोपिल के ब्रांच लग जाते हैं तो उनको हम लोग ब्रांचिंग कहते हैं। जैसे इनके नॉमिनेशन मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा है अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी आपके हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो भी वो रूट वर्ड की केमिस्ट्री को चेंज करता है, तो इनको मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं। डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं, यानी नाम के अंत में इन और नाम के अंत में आइन। उसी प्रकार से अगर हैलोजन या इनऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगा हो, जैसे हैलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लग जाए तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो कहेंगे उनको। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक दूसरे इनऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप लगे जैसे NO2 नाइट्रो, SO3H सल्फोनिक एसिड, साइनाइड और OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हम जोड़ सकते हैं। अगर इनके अलावा कुछ और भी हैं जो इनसे ज्यादा रिएक्टिव होकर के हाइड्रोकार्बन चेन की केमिस्ट्री को डिसाइड करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन चेन में यूज हो, यानी रूट वर्ड में यूज हो, तो उनका यूज हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक प्रीफिक्स के रूप में और दूसरा सफिक्स के रूप में। अब आप कहेंगे सर प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो होता है कि रूट वर्ड के पहले जो वर्ड लगाए जाते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं, यानी रूट वर्ड के पहले जो फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं उनको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और रूट वर्ड के बाद जो वर्ड लगाए जाते हैं उनको हम लोग सफिक्स कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि जैसे कौन कौन से रूट वर्ड के नाम कब प्रीफिक्स होते हैं, कब सफिक्स होते हैं। जैसे अगर हमने कह दिया ग्रुप है COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसका प्रीफिक्स बनेगा कार्बोक्सी और उसका सफिक्स बनेगा ओइक एसिड। या फिर अगर हमने कह दिया कोई भी ग्रुप अगर हमारा कीटोनिक ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका प्रीफिक्स होगा ऑक्सो या कीटो भी लिख सकते हैं, और जबकि उनका सफिक्स होगा ओन। या अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ग्रुप कोई फार्मिक ग्रुप है यानी ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसको हम लोग उसका प्रीफिक्स फॉर्मिल लिखते हैं, जबकि उनका सफिक्स अल लिखते हैं। अगर हमारा ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बिलोंग करता है तो उनका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होगा और जबकि उनका सफिक्स ऑल होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का एक फार्मूला होता है। जैसे वो फार्मूला क्या है कि रूट वर्ड के पहले जो लगे जो फंक्शनल ग्रुप लगे उसको प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के बाद में लगे जो फंक्शनल ग्रुप उसको हम सफिक्स कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मैंने एक हाइड्रोकार्बन चेन के पास मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, 2 फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, तभी आप प्रीफिक्स और सफिक्स समझ पाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि इनका नॉमिनेशन कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने कह दिया कि जब भी IUPAC नाम किया जाता है तो सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग की जाती है, और नंबरिंग उस एंड से की जाती है जहां पे फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अभी हम आपको एक सीरीज दे देंगे जहां से आप ये पता कर पाएंगे कि कौन फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये ग्रुप है, यानी इसका ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा,
2 3 4। आप कभी भी यहां से इस इंड की तरफ कार्बन की संख्या को नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि जिस इंड से फंक्शनल ग्रुप होते हैं आप उस इंड से इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। अब देखिए जब यहां पर हो जाएगा तो हम सभी जानते हैं इसका नाम हो जाएगा मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। कुल कितने रूट वर्ड हैं? आप कहेंगे 4, तो 4 को हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूट। ब्यूट का पहला कार्बन क्या है? एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का आपने सफिक्स देखा था, क्या बना था? एल्डिहाइड का अल बना था। तो यहां पे लिखे ब्यूटे नल, यहां पे क्या लग गया? अल लग गया। जबकि यहां पर तीसरे कार्बन पे उपस्थित जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इनको नहीं लिखा गया। तो इस हाइड्रोक्सिल को हम यहां नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एल्डिहाइड एक जगह पा चुका है। तो इस OH को जगह देने के लिए हम इस रूट वर्ड के पहले लिखते हैं। तो चूंकि इसका नाम हाइड्रोक्सिल है, कार्बन की संख्या 3 है, तो यहां पे लिखेंगे 3 हाइफन हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाता है। तो मैं आपको वो पूरी सीरीज ही बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप फंक्शनल ग्रुप को आप उनको अलग अलग फंक्शनल रिएक्टिविटी के आधार पर आप उनको अरेंज कर सकें। हाँ तो बच्चों हम आपको ये बता रहे हैं, ये एक प्रियोरिटी सीरीज है जहां पर आप ये जान सकते हैं कि कौन फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा रिएक्टिव है या किससे कम रिएक्टिव है। इस नाते इस सीरीज का नाम रखा है कि प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप टेबल। तो यहां पर देखिए जिसको सबसे नंबर 1 पोजीशन मिला हुआ है वो हाईएस्ट रिएक्टिव है, हाईएस्ट रिएक्टिव। और ग्रुप में जो सबसे नीचे की तरफ यानी जो 11th पोजीशन पर है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अब देखते हैं कि कब हम उनको प्रीफिक्स बनाते हैं, कब उनको हम सफिक्स बनाते हैं। जब सफिक्स बनाते हैं तब उनका नाम क्या होता है, और जब प्रीफिक्स बनाते हैं तब उनका नाम क्या होता है। जैसे कार्बोक्सी है, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी, जबकि इनका सफिक्स होगा ओइक एसिड। उसी तरह से सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक SO3H, इसको प्रीफिक्स बनाते कहते हैं सल्फो, जबकि इसका सफिक्स बनता है नाम के अंत में जुड़ता है क्या? सल्फोनिक एसिड। यानी याद रखिए ये नाम तब जुड़ते हैं रूट वर्ड के अंत में। उसके बाद यहां पर देखिए साइनाइड, साइनाइड ग्रुप को हम लोग कहते हैं साइनो प्रीफिक्स, और जबकि इसका सफिक्स बनता है तो नाइट्राइल। उसी तरह से CHO को हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप को जब प्रीफिक्स बनाते हैं तो इनका नाम होता है फॉर्मिल, और जब सफिक्स बनाते हैं तो रूट वर्ड के नाम के अंत में क्या जुड़ता है? अल। उसी तरह से यहां पर देखिए ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप का प्रीफिक्स बनता है ऑक्सो या कीटो, जबकि इनका सफिक्स बनता है ओन, यानी प्रीफिक्स के नाम के अंत में ओन जुड़ेगा। उसी तरह से OH ग्रुप को हम लोग कहते हैं, इनका प्रीफिक्स बनता है हाइड्रोक्सी, जबकि इनका सफिक्स बनता है OL यानी ऑल। उसी तरह से अगर हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड हो तो याद करिए डबल बॉन्ड का कभी भी प्रीफिक्स नहीं बनता, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों का कभी प्रीफिक्स नहीं बनता। इनका केवल और केवल क्या बनता है? सफिक्स बनता है। तो अगर डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। और उसी तरह से अगर नाइट्रो और हाइड्रोजन हो तो याद करें नाइट्रो और हाइड्रोजन और मेथिल ग्रुप, ये 3 ग्रुप ऐसे होते हैं कि इनके सफिक्स नहीं बनते हैं, इनके केवल प्रीफिक्स बनते हैं। यानी नाइट्रो को नाइट्रो, हाइड्रोजन ग्रुप को तो हाइलो, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और अगर एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल तो इनको हम एल्किल ग्रुप से इंडिकेट करते हैं। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर करने से पहले उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो देखिए वो रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल्स है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज रूट वर्ड, यानी अगर आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए तो पहले आप चुनाव करेंगे कि वो कार्बन चेन मेरा सबसे बड़ा हो। ब्रांचिंग की पोजीशन को इस तरह से मैनेज करिए कि हमारा जो स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन है वो सबसे बड़ा निकले। दूसरा, ब्रांचिंग इज ए सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन इज नंबर्ड मिनिमम, यानी अगर कोई ब्रांचिंग हाइड्रोकार्बन चेन में है तो अगर हमारा हाइड्रोकार्बन चेन सिंपल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारा हाइड्रोकार्बन चेन ये है तो केवल ये गिनना हो कि हमारा हाइड्रोकार्बन चेन कुल कितने नंबर का है। तो ये पहली बात, यानी और कोशिश ये करेगी कि हमारा ये जो स्ट्रेट कार्बन चेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को अपने अंदर स्ट्रेटली रखे।
जब आप इसका चुनाव करेंगे मतलब आप चुनाव कर रहे हैं किसका, आप चुनाव कर रहे हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, आप इसका चुनाव कर रहे हैं। और जब आप इनको चुनाव कर लेंगे तो आप कहेंगे अगर आपके उसी हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं कोई ब्रांचिंग है, जैसे CH3 आ जाए, या फिर कहीं कोई इस तरह से यहाँ पर CH3 आ जाए, इस तरह से कोई ब्रांचिंग आ जाए, तो नियम ये कहता है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में कोई ब्रांचिंग आ रही हो तो कोशिश करिए कि ब्रांचिंग को सबसे कम नंबर मिले। तो जैसे अगर हम यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमको इसको 3 पोजीशन 1 2 3, यानी हर बार जा करके इसको 3 पोजीशन मिल रही है, तो इसके नाम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको हम किसी भी तरह से नंबर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहाँ नंबर करना हो तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरीकों से नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन अब मैं पूछता हूं कि कौन सी नंबरिंग में इस ब्रांचिंग को सबसे कम नंबर मिला, तो आप कहेंगे सर इस वाले ब्रांचिंग के लिए इसको सेकंड पोजीशन मिली हुई है, जबकि इधर से नंबरिंग करें तो इसको थर्ड पोजीशन के लिए। तो हमेशा याद रखिए कि ब्रांचिंग को स्ट्रेट कार्बन चेन में सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, यानी नीचे वाला नंबरिंग क्या है, गलत है। तो सबसे पहले यही कोशिश की जाती है कि हाइड्रोकार्बन चेन में नंबरिंग करना। अगर आपको नंबरिंग करना आसान हो लग गया तो फिर आपको नॉमेनक्लेचर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन है कि अगर इसी नंबरिंग में मान लिया यहां पर कोई हैलोजन ग्रुप आ गया, यही तीसरा नियम समझा रहा है। तो अगर हाइड्रोकार्बन चेन में और कोई हैलोजन ग्रुप आ जाएगा तो याद रहिएगा तब नंबरिंग यहां से नहीं होगी। नंबरिंग कहां से होगी, उस एंड से जहां से हैलोजन सबसे नियरेस्ट एंड पर होगा, मतलब 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि हैलोजन की जो रिएक्टिविटी है वो मेथिल ग्रुप से कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये नंबरिंग को अपनी तरफ खींच ले जाता है। तो ये दूसरा हो जाता है। चौथा है कि अगर मान लिया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मान लिया इसके किसी टर्मिनल पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, भले ही ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन ये डबल बॉन्ड इन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर ऐसा होगा तो नंबरिंग 1 2 3 4, तब नंबरिंग इस ओर से ली जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन था ये नंबरिंग क्यों करें, मैंने कहा ना हम गिन क्या रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर हम ये गिन रहे हैं तो मतलब हम ये गिन रहे हैं कि मेथ एथ प्रो ब्यूट ये बन रहा है कि नहीं। क्वेश्चन है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, मान लिया कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अब हम नंबरिंग इसी एंड से कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे हाइड्रोकार्बन चेन में ऊपर वाला, अगर हमारे हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, इस तरह से, तो याद रखिएगा जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही टर्मिनल पे प्रेजेंट हो तो हमेशा नंबरिंग आप डबल बॉन्ड से करेंगे 1 2 3 4। और अगर किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे गेन कर रहा है और डबल बॉन्ड बीच में आ गया तो नंबरिंग हमेशा उस एंड से करेंगे जहां पे मल्टीपल बॉन्ड पहले आता है। तो यानी यहां पर 1 2 3 4 5, तो नीचे वाला नियम यही कह रहा है। और सबसे लास्ट में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप। मान लिया यहां पर हमारा कोई एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप लग जाता है CHO, और आपके और भी कई ग्रुप हैं, मान लिया ये यहां पर आप हटा करके हमने यहां पे मेथिल ग्रुप भी लगा दिया, इसको एक हटा करके यहां पर हमने एक हैलोजन भी लगा दिया। तो नियम ये कहता है कि जब सभी प्रकार के कंपोनेंट प्रेजेंट हों और लेकिन एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप लग जाता है किसी हाइड्रोकार्बन चेन में, तो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन चेन ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन वो फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग को अपनी एंड से स्टार्ट करवाता है, यानी ये इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और पूरे हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री को केवल यही डिसाइड करता है, यानी नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं।
तो आइए बच्चों, कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन 5 फार्मूले पे कि आप अगर वो इन 5 फार्मूले पे अगर आपके कुछ एग्जाम्पल्स होते तो आप कैसे कैसे सॉल्व करें। देखिए मैंने उन्हीं फार्मूले पर ही मैंने ये एग्जाम्पल दिए। जैसे पहला रूल क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज ए पेरेंट कार्बन। तो देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आप कहेंगे, पहले कहेंगे भाई नंबरिंग कर दो, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। आपका यहाँ पे केवल 5 कार्बन, आप कहेंगे सर ये हमारा ब्रांच बन जाएगा। लेकिन जरा आप सोचिए रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन क्या होना चाहिए, सबसे लंबा होना चाहिए। अगर आप लंबे की बात करते हैं तो आप देख रहिए 1 2 3 4 5 6। तो बताइए 5 कार्बन लंबा था कि 6 कार्बन लंबा था? जैसी बात है 6 कार्बन लंबा है। अब जब 6 कार्बन लंबा है तो दूसरा रूल क्या कह रहा था कि जब कार्बन नंबर का चुनाव कर ले, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लें, तब आपकी दूसरी व्यवस्था आती है क्या कि आप ब्रांचिंग को लगाएं। और ब्रांचिंग कहाँ होना चाहिए, ब्रांचिंग को सबसे मिनिमम मार्क्स मिलना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे करते हैं 1 2 3 तो यहाँ पर इसको कौन सा नंबर मिलता है, तीसरा नंबर। और अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 4। तो बताइए सबसे छोटा नंबर कौन है, 3 या 4? तो जाहिर सी बात है 3। तो जो सबसे 3 होगा तो यानी वही नंबरिंग सही मानी जाएगी। अब जब ये आप नंबरिंग का व्यवस्था कर लेते हैं तब इसका नाम रखेंगे, यानी ये आपका कार्बन एटम कुल कितने कार्बन का, 6। तो रूट वर्ड क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा हेक्स। और जब रूट वर्ड हेक्स लिखा जाएगा तो चूंकि सभी कार्बन एक सिंगल चेन से जुड़े हुए तो और दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लेकर, तो ये बनेगा एल्केन सीरीज का। तो नाम के अंदर में क्या होगा, हेक्सेन। और जब ये हेक्सेन हो जाएगा तो बचा क्या हमारे पास बचा ये ग्रुप। और ये ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। तो यहां पे लिखेंगे 3, यानी ये पोजीशन 3 हाइफन लगाएंगे और कौन सा ग्रुप लगा हुआ, मेथिल। तो यहां पे लिखेंगे मेथिल, यानी 3 मेथिल हेक्सेन, ये ऊपर वाले का नाम हो जाएगा। और अगर हम इनका नॉमिनेशन करें तो इनका क्या नाम होगा, तो इनका नाम होगा, तो हम देखेंगे, याद करिए यहां पर ये हमारा ऐसा चेन है जिसमें मेथिल और वो हाइड्रोजन दोनों हों। और मैंने आपको बताया जब आप मेथिल और ब्रांचिंग दोनों, तो मैंने आपको तीसरा नंबर बताया था ब्रांचिंग के बाद, इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इट इज मोस्ट प्रायर देन ब्रांचिंग, यानी अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ब्रांचिंग से मोस्ट प्रायर हो गया, यानी नंबरिंग उधर से ली जाएगी 1 2 3 4। यानी अगर आप नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 तो ये गलत मानी जाएगी, इनका नंबर यही सही होगा। और जब नंबर ये सही होगा तो इसका रूट वर्ड कुल कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो लिखेंगे क्या, ब्यूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट, यानी बनेगा वो ब्यूटेन। तो सिंपल सा लिख लो, ब्यूटेन लिख लो, क्योंकि सभी सिंगल कार्बन चेन है, ब्यूटेन। अब देखिए यहां पर ब्रांचिंग और हाइड्रोजन इन दोनों का कभी सफिक्स नहीं बनता, हमेशा जब भी बनेगा तो प्रीफिक्स बनेगा। तो प्रीफिक्स में देखिए ये है मेथिल और ये है क्लोरो, तो यानी पहले सी वर्ड पहले आता है, तो पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो 2 क्लोरो हाइफन, फिर लगाएंगे 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल, क्या नाम है इसका, ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। उसी तरह से अगर हम इसका नॉमिनेशन करें तो इसका भी नंबरिंग हम कर देते हैं भाई। याद रखिए यहां पर ब्रांचिंग के साथ साथ क्या आ गया, मल्टीपल बॉन्ड। और मैंने 3rd रूल बताया था कि अगर ब्रांचिंग आ जाती है तो ब्रांचिंग इज मोर प्रायर देन हाइड्रोजन एंड ब्रांचिंग, यानी नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट होगी, इस एंड से 1 2 3 4 5 1 2। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, इधर से देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन फंस रही है, क्या फंस रही है, फंसी तो कुछ नहीं रही है। हम जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं
तो यहाँ पर तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड पकड़ा जा रहा है, और जब हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड पकड़ा जा रहा है। तो कौन सा रूल सही होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट द कार्बन चेन वेयर डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड इज द नियरेस्ट एंड। तो यानी नियरेस्ट एंड ये होगा, यानी नीचे वाला हमारा क्या होगा, गलत होगा। और जब नीचे वाला हमारा गलत होगा तो ऊपर वाला बचा। इनके नाम के अकॉर्डिंग हम इनका आईयूपीएसी नॉमिन। कुल कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट। और दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होगा, इन। तो पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। और बाकी दोनों बचे, इनका बनेंगे क्या, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स बनाएंगे तो चूंकि दोनों चौथे कार्बन पे हैं तो 4 क्लोरो, फिर 4 मेथिल, पांच कार्बन है, पेंट 2 इन। तो ये इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा। उसी तरह से अगर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हमारे हाइड्रोकार्बन पे एक साथ प्रेजेंट हो जाए तो हम नंबरिंग, मैंने आपको क्या बताया, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हाइड्रोकार्बन चेन पे प्रेजेंट हों तो हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहां पे डबल बॉन्ड नियरेस्ट एंड पर हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चूंकि दोनों नियरेस्ट एंड पर है तो प्रियॉरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5। और जब प्रियॉरिटी डबल बॉन्ड को देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये आइन, तो आप सफिक्स आइन ही बनाइए। लेकिन नाम कैसे होगा, देखिए ये बनेगा, 5 कार्बन है तो कहेंगे पेंट, कोई रूट वर्ड नहीं है, छोड़ दीजिए। पेंट पहली पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो पेंट 1 इन, कामा कौन से कार्बन में चौथे हैं, 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। उसी प्रकार से अगर डबल बॉन्ड या मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले पकड़ा जाए, डबल बॉन्ड एक आध दो अक्षर पीछे चला जाए, तो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करना 1 2 3 4 5, क्योंकि आप यहां से करोगे 1 2 तो यहां पे सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पर पहले ही कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा था, यानी यहां से ये गलत हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, बनेगा तो वही बनेगा, आइन ही बनेगा, तो पहले इसको 3 इन, पेंट 3 इन 1 आइन। चलिए, तो हम लोग लास्ट टॉपिक में हम जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसका एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब किसी हाइड्रोकार्बन चेन ब्रांचिंग प्रेजेंट हो, हैलोजन प्रेजेंट हो, लेकिन अगर उसके टर्मिनल एंड पर हमारा क्या हो, कोई ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो नंबरिंग को वो अपने टर्मिनल एंड पर खींच के लेके जाएगा। तो मतलब नंबरिंग 1 2 3 4 5, आप इधर घुमाएंगे तो याद करिए ये पूरा छूट जाएगा, और इनकी संख्या इनसे ज़्यादा है, तो इस नाते नंबरिंग इस खींच तक चली आ जाएगी। तो ये तो पता चल गया कि आपका हाइड्रोकार्बन कुल कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट, रूट वर्ड के लिए लिख के छोड़ दीजिए। और चूंकि पहले कार्बन के इनपे क्या लगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के सफिक्स क्या होता है, अल, तो पेंट 1 अल। अब बाकी जो बचे इनका नाम है मेथिल, इनका नाम है एथिल। तो आप देखिए मेथिल कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, और एथिल कौन सी पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे। तो अल्फाबेट में पहले एथिल आता है कि पहले मेथिल, यानी पहले ई आता है कि पहले यम आता है, तो पहले ई आता है। तो इसको लिखेंगे, थोड़ा जगह बना दीजिए, लिखेंगे 3 हाइफन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, एथिल, फिर एक हाइफन लगाएंगे। जैसे ही कोई ब्रांचिंग के बाद दूसरी ब्रांचिंग आती है तो हर ब्रांचिंग के बाद एक दूसरा हाइफन लगता है, तो हाइफन लग जाएगा, और हाइफन में इसकी पोजीशन लिखी जाएगी इस मेथिल ग्रुप की, कौन सी पोजीशन पे, 4th की।
तो 4, फिर हाइफन लगाइए और यहां पे क्या क्या लगा हुआ, मेथिल, हो गया। 3 एथिल 4 मेथिल पेंट 1 अल। जैसे कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है और उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप कई बार रिपीट हो जाए, तो अगर ऐसा होगा तो नंबरिंग आप हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, द मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप, यानी 1 2 3 और 4। और जब ये ऐसा हो जाएगा तब आप देखेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी क्या बनेगा हमारा, ब्यूट ब्यूट या ब्यूटेनल 1 लिख सकते हैं। और अगर ये ऐसा होगा तो फिर उसको देखिए कई फंक्शनल ग्रुप जो एक बार रिपीट हुए हैं, तो जब रिपीट होते हैं तो केवल उनकी संख्या लिखिए, जैसे 2, 3, और 3 पे 2 बार, तो यानी 3, 3। अब लिखेंगे क्या, ट्राई मेथिल, यानी 1, 3, ट्राई मेथिल ब्यूटेनॉल 1। तो इस प्रकार से ये IUPAC यहाँ पे कंप्लीट होती है। हाँ तो बच्चों ये सब हो गया IUPAC। अब आपको ये स्टडी कैसे लगी, जैसा भी लगे इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने इस चैनल को ग्रो करने के लिए मेरी सहायता करें। धन्यवाद।